होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वेश्चन फैक्ट्री। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम लोगों का बीपीएससी एईडीओ का जो सीरीज है वो सीरीज लगातार चल रहा है आप लोगों के पास, और आप लोग उसको देख भी रहे होंगे, हम आशा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं उस सीरीज का जो पहला लेक्चर है वो आज होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला लेक्चर जो है इंट्रोडक्शंस का था, उसमें बताया गया था कि किस तरह से तैयारी किया जाए, और उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें यह डिसाइड हुआ कि किस किस टॉपिक को किस तरह से हम लोग कवर करेंगे, माइंड मैप के थ्रू या शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू या कीवर्ड्स के थ्रू। और कुछ कुछ जो टॉपिक है, जो रेड जोन टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक्स को हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसी संदर्भ में आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर होने जा रहा है, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। आप इसको बुद्धिज्म के नाम से भी जानते होंगे, और यही आज का हम लोग का टॉपिक है, बौद्ध धर्म। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि आप लोगों का आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का आवाज जा रहा है, सारे कुछ ठीक है और सही है, सब ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये लेक्चर जो है कंप्लीटली हिंदी में होगा, इसका भाषा हिंदी में होगा। ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जिसके लिए इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज की जरूरत है। यदि इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले भी कोई बच्चे हैं जिनको समझना है, इंग्लिश वाले भी यदि कोई भी छात्र हैं जिसको समझना है, वो आसानी से इस चीजों को समझ सकते हैं। वैसे यदि इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, ये जो है अभी आपको हिंदी में है फिलहाल, ठीक है। बशर्ते आपको यह रखना है कि कहाँ क्या हुआ था, क्या किसका नाम था, क्या नहीं था, बस ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको आ जाएंगी, कोई इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोग्राफी को, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनकी बायोग्राफी को हम लोग देखेंगे, उनकी जीवनी को देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। जैसे उनका जो काम था, जिनके लिए आज एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन आया, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर 1 है, और क्वेश्चन फैक्ट्री में आप लोगों का इनके द्वारा जो है, इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन फैक्ट्री आपका क्लियर करवाते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यदि थोड़ा सा भी जानकार होंगे तो यह बात तो आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म है, और उस धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनको बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। इतना इंफॉर्मेशन तो आप यदि बिहार से होंगे भी तो आपको होगा ही, यदि आप कहीं और के भी होंगे तो गौतम बुद्ध के बारे में इतना सा जरूर जानते होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, उनकी माता का नाम था महामाया। देखिए दोस्तों, रैपिड फायर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जवाब या तो आपको एक लाइन में आता है या एक लाइन में नहीं आता है, दो ही बात होता है। तो बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी सेम तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जो अभी बता रहे हैं, मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, उसमें सिर्फ नॉर्मल फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, और फैक्ट्स के थ्रू ही आपको सिर्फ चीजों को ध्यान में रखना है। आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसके अंतिम में 10, 15, 20 जो भी इसमें क्वेश्चन है अटैच्ड है, वो स्पेशल क्वेश्चन है जो बीपीएससी हाल ही के अपनी परीक्षा में पूछी है। तो आपको फैक्ट्स पे सिर्फ ध्यान देना और फैक्ट्स को माइंड में रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्वेश्चन फैक्ट्री से है। उसके बाद सौतेली माँ, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और उसकी माता का नाम था महामाया। उसकी सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की सौतेली माता भी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। उसके बाद इनकी जाति के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी जाति से संदर्भ रखते थे, तो ये शाक्य वंश यानी शाक्य डायनेस्टी से संबंध रखते थे। इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु थे, उनका नाम था विश्वामित्र, लेकिन गौतम बुद्ध के एक इंपॉर्टेंट और भी गुरु थे जिनका नाम था आलर कलाम। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इनका गौतम जो है, गौतम एक गोत्र था। गौतम जो है गौतम बुद्ध का गोत्र था, इसलिए गौतम पहले नाम में आ जाता है। उसके बाद ये सबसे पहले क्या किए थे दोस्तों, गृह त्याग किए थे। गृह त्याग मतलब वो 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए थे, और उस घर को त्यागने के बाद वह 6 साल जो है तपस्या किए थे।
घर को 29 वर्ष में त्याग करने के बाद 6 साल तपस्या किए और लगभग 6 साल तपस्या पश्चात 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे? बोध गया में। कहां पे? तो फल्गु नदी के तट पर। और फल्गु नदी कहां है? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फल्गु नदी किस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है बिहार में, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको मेंशन करना है और उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी आपको मेंशन करना है अभी मॉडर्न बिहार में। ठीक है, 29 वर्ष के अवस्था में वो जो अपने घर को छोड़े थे, वो 29 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ करके छोड़े थे। ऐसा नहीं कि वो सो के उठे और निकल गए, वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ करके 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़े और 6 साल भटकते रहे और भटकने के बाद 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में वो घर को त्याग दिए थे और अपने भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ के, नंदीवर्धन कौन थे? इनके बड़े भाई थे। नंदीवर्धन से पूछ करके घर छोड़े और 6 वर्ष की अवस्था के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो 35 साल में, पहले ही आपको बता दिया कि 35 साल की आयु में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी ज्ञान स्थल को बोला जाता है उरुवेला। उसी ज्ञान स्थल को बोला जाता है उरुवेला। सवाल पूछा जाएगा उरुवेला शब्द किस चीज से संबंधित है? नॉर्मल सा फैक्ट पूछेगा, उरुवेला शब्द किस चीज से संबंधित है? आपको आंसर में दे दिया जाएगा राजस्व व्यवस्था, आपको दे दिया जाएगा जैन, बुद्ध, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए बस पॉइंट्स को पकड़िए कि ज्ञान के स्थल को, आपको दिख रहा होगा आई होप, यदि नहीं दिख रहा है तो एक सेकंड, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कभी कभी दोस्तों, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, आ रहा है? ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ज्ञान स्थान को क्या बोला जाएगा? उरुवेला। उरुवेला कहाँ पे है? बोध गया में। ज्ञान स्थल को बोला जाता है उरुवेला, और उरुवेला कहाँ है? बोध गया में। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि इनके एक गुरु भी थे जिनका नाम था आलर कलाम, और ये आलर कलाम जो है इनका सबसे पहले गुरु थे। स्टार मार्क कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो आलर कलाम। आलर कलाम जो है गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु थे। उसके बाद एक गुरु का नाम आपको मैं पहले बता दिया कि विश्वामित्र भी इनके गुरु थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यदि किसी भी इंसान को ज्ञान हो जाता है तो वो चाहता है अपना ज्ञान थोड़ा सा किसी को बताएं। जो चीज वो सीखा है, जो चीज वो अनुभव किया, जो चीज वो वातावरण के माहौल से अपने आप को बनाया है, उस चीज को वो थोड़ा प्रदर्शित करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जब ये पहला उपदेश दिए तो ये दिए थे सारनाथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन कहां हुआ था? इनका सारनाथ में हुआ था। ठीक है, और सारनाथ में ही बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, गौतम बुद्ध को आप जब पढ़ते हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट्स है, जैसे कि महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो जब ये घर को अपना छोड़े तो इनको बोला, इस चीज को बोला गया महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जब ये गृह त्याग किए तो इनको बोला गया महाविनिष्क्रमण, और जैसे यह प्रथम उपदेश दिए तो यह हो गया धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म का पहिया जो है अपरिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये कहां पे दिए थे? सारनाथ में। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा दोस्तों पाली थी। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए तो ये हो जाएगा श्रीवास्ती। श्रीवास्ती सर्वाधिक उपदेश। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सबसे ज्यादा श्रीवास्ती में। ठीक है, और उसके बाद इनकी 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हो जाती है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हो गई, और 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण हो जाती है। स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर कहां पे है? कुशीनगर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, और यहाँ पे मल्ल देश बोला जाता था उस समय कुशीनगर को। ठीक है, उसके बाद अवशेषों को 8 भागों में विभाजन किया गया और उसी को स्तूप में डाल दिया गया। यानी उनके जो अवशेष थे, शरीर के जो अवशेष थे, उनको 8 भागों में, 8 डिवीजन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उसको 8 पार्ट में, और उनको स्तूप में डाल दिया गया। स्तूपा वो स्थान है जहां पे गौतम बुद्ध को याद करके या उनके शरीर का कुछ अंश रखा हुआ रहता। आप कहीं भी, यदि पटना में भी अब गौतम बुद्ध के पटना में आप गए होंगे,
म्यूजियम है गौतम बुद्ध का स्टेशन के पास, वहां पार्क है गौतम बुद्धा पार्क, वहां पे आप स्तूपा देखे होंगे। तो स्तूपा यह डिनोट करता है महापरिनिर्वाण का जो अवशेष जो है, जब महापरिनिर्वाण हो गया था तो उनका जो अवशेष है उसमें उनको स्टोर किया जाता है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, या बॉडी का कोई भी अंग है स्तूपा में रखा हुआ होता है, तो वही स्तूपा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो अब आता है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते थे और तीनों पिटक का अलग अलग नाम है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि त्रिपिटक है क्या। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक, उन्हीं को बोला गया त्रिपिटक। तो एक धर्म ग्रंथ बोल सकते हैं, जैसे हिंदुओं में रामायण महाभारत या रामचरितमानस कुछ भी है, उसी तरह इसमें धर्म ग्रंथ है। ठीक है, धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। इस त्रिपिटक में 3 प्रकार के पिटक थे, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब आपको पूछा जाता है इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या किसमें क्या चीज का मेंशन किया गया है। अनुशासन और नियम का जो मेंशन किया गया दोस्तों, अनुशासन से रहना, नियम का जो बात विचार कहा गया है, भिक्षु भिक्षुणी को कैसे राजा। भिक्षा भिक्षुणी कौन, भिक्षु वो होते थे जो अपने घर को त्याग देते थे और बौद्ध धर्म को धारण कर लेते थे, उसी में एक भिक्षु होते थे, और भिक्षुणी भी उसी प्रकार होती थी। और भिक्षु भिक्षुणी के बाद जो गृहस्थ जीवन के साथ साथ जो भिक्षुणी और भिक्षु बनते थे उनका भी उसमें था। तो सारा चीज का अपना रूल्स एंड नॉर्म्स था कि कौन से अवस्था में आप कर सकते हैं, आप मैरिड है तो आप कैसे रहिएगा, आप नॉन मैरिड होकर के किस तरह से रहिएगा। तो ये सारे मॉन्क्स का इंफॉर्मेशन इसी बुक्स में लिखा हुआ रहता था, उनके नियमों के बारे में। ठीक है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में प्रवचन, बुद्ध का कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्रवचन है, जो जानकारी है, क्या बताना है, कैसे रहना है, क्या जीवन है, जीवन किस चीज पे आधारित है, इन सब बातों का प्रवचन जो है सुत्त पिटक में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता था। उसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में दर्शन यानी फिलॉसफी, फिलॉसफी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे चाणक्य को जब आप पढ़ते हैं तो चाणक्य के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यदि वो कुछ बोलते हैं और किसी चीज पे वो लागू हो जाता है तो उसका आपको बेनिफिट भी दिखेगा और उसका आपको ड्रॉबैक भी दिखेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको बौद्ध का फिलॉसफी पढ़ना है तो उस जो चीज पे वो फिलॉसफी लागू होगा आपको उसका फायदा भी दिखेगा, आपको उसका नुकसान भी दिखेगा, लेकिन फायदा ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। जैसे गौतम बुद्ध का कहना है दुनिया दुखों से भरा है और दुखों का कारण इंसान का शौक है, इंसान शौक करता है इसीलिए उसको दुख है, इंसान शौक करना बंद कर दे इंसान का दुख खत्म हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जो मैटर इसमें लिखा हुआ था दर्शन, सारा अभिधम्म पिटक में ही लिखा हुआ था। उसके बाद इन तीनों का जो भाषा है, यह भाषा दोस्तों पाली है, पाली लैंग्वेज में तीनों मेंशन किया हुआ है। आपसे भाषा पूछ सकता है या तीनों पिटक में से तीनों का नाम पूछ सकता है। ठीक है, और किस में क्या लिखा हुआ बस ये भी पूछ सकता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग देखते हैं, इनका भरोसा था पुनर्जन्म में, यानी लोग जो पुनर्जन्म होते हैं किसी रूप में, इनका भरोसा था पुनर्जन्म में। ठीक है, उसके बाद भिक्षु, भिक्षु वो होते थे जो पूर्ण संन्यास ले लेते थे, भिक्षु वो होते थे जो पूर्ण रूप से संन्यास ले लेते थे। ठीक है, और उसके बाद उपासक, उपासक गृहस्थ जीवन प्लस धार्मिक कार्य, उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन भी करते थे और धार्मिक कार्य भी करते थे, दोनों एक साथ। लेकिन भिक्षु वो होते जो कंप्लीट मॉन्क्स होते थे, उनको जीवन गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता था। उसके बाद बाल सन्यासी, बाल सन्यासी जो थे वो आपको 15 वर्ष उसके लिए उम्र क्राइटेरिया निर्धारित था कि 15 वर्ष के होंगे तब आप बाल सन्यासी बनेंगे और भ्रमण करेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी थे। ठीक है, बौद्ध में 3 रत्न भी थे और उस 3 रत्न में रत्न को बोला जाता था बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे, बुद्ध धर्म और संघ। अवशेष का प्रथम संकेत था पहिया, अवबोध का प्रथम संकेत, मैं भी कंफ्यूज हो गया अवशेष क्या हो गया, अवबोध का प्रथम संकेत पहिया ही था, वही धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म का परिवर्तन करेगा ये चक्का जो है अब घूमेगा, पहिया घूमेगा। ठीक है, उसके बाद 4 नोबल ट्रुथ थे, 4 जो थे इसका नोबल ट्रुथ थे जो सत्य है, सत्य वचन, और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग। तो हम लोग देखे कि त्रिपिटक थे,
विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, हम लोग देखें कि इसमें 8 फोल्ड पाथ थे जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। आपको यह ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं कि 8 फोल्ड पाथ में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। आपको नॉर्मली बस यह याद रखना है कि 8 फोल्ड पाथ किस में मेंशन है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में मेंशन है, जिसको अष्टांगिक मार्ग हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में किस में लिखा हुआ है, यह भी बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद बुद्ध, धम्म और संघ किस चीज से संबंधित है, त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद महायान धर्म, देखिए धर्म में भी 2 प्रकार के धर्म थे, महायान और हीनयान। ठीक है, तो महायान धर्म का जो आरंभ था वो नागार्जुन किया था। कौन किया था महायान धर्म ग्रंथ का आरंभ? नागार्जुन। और हीनयान को बाद में थेरवाद कहा गया। आपसे सवाल पूछा गया थेरवाद किसको कहा गया, तो हीनयान को बाद में थेरवाद कहा गया। महायान का मुख्य तत्व है करुणा, महायान का मुख्य तत्व है करुणा, और हीनयान का मुख्य तत्व है ज्ञान। हीनयान का मुख्य तत्व है ज्ञान, महायान का करुणा। महायान धर्म ग्रंथ का आरंभ नागार्जुन, महायान का मुख्य तत्व करुणा। उसके बाद हीनयान को बाद में थेरवाद कहा गया और हीनयान को मुख्य तत्व ज्ञान। ठीक है, इस चारों चीज को आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्ट कौन किया था, नागार्जुना किया था, और इसको स्टार्ट कौन किया था, इसको महायान का मुख्य तत्व क्या है, करुणा। ठीक है, उसके बाद सवाल इससे जो भर भर के आते हैं, यहीं पे एक मुझे लगता है कि यदि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहीं पे सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसीलिए क्योंकि सवाल बार बार रिपीटेड जो होता है, इसी ये वाला जो अभी आपको स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड से बार बार रिपीट करता है। अब चलिए इस स्लाइड्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये आप बार बार याद करते होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होने का इसमें रहता है चांसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसीई में, 483 बीसीई में, और दूसरा हुआ था 383 बीसीई में। आपको नॉर्मल सा याद रखना है कि 483 से 383 100 साल का सीधा डिफरेंस है। 100 साल का डिफरेंस हुआ तो ये 100 आएगा ना, ये 100 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, यानी फोर्थ काउंसिल जो हुआ था इसमें आप लोग 100 काउंट कर सकते हैं, और उससे पहले सिर्फ आपको 250 याद रखना है। आपको ये आसानी से याद हो गया होगा, 483 383 250 और 100। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस 100 आ गया तो फोर्थ काउंसिल हो जाएगा। बीच का बस थर्ड काउंसिल जो है 250 का है। अब देखिए सबसे पहला काउंसिल हुआ था राजगिरी में, और पहला काउंसिल को जो प्रिसीड किया था वो महाकश्यप किया था, और उसका किंग था अजात शत्रु। अब रा व पा का आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, आपको यह चीज याद हो जाएगा आज, रा वा। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन। ठीक है, अब देखिए रा वा पाकू। ठीक है, आपको याद रखना है रा वा पाकू, बस इतना ही याद रखना है, रा वा पाकू। यदि आप रावा याद करते हैं तो र से हो गया राजगीर, पहला हुआ था राजगीर में, वी से हो गया वा वैशाली में, दूसरा हो गया वैशाली में, पा यानी तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन में। रा वा पा का यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा। बस आपसे यही पूछ लेगा कि तीसरा बौद्ध संगति कहां हुई थी, तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जैसे पाटलिपुत्रा, राजगीर, वैशाली, कुंडलवन। तो कुंडलवन आपको याद होगा कि फोर्थ में हुआ था, लेकिन 1 2 3 में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए रा वा पाकू आपको याद रखना है। अब चलिए, महाकश्यप पहला को लीड किया था, सबाकामी दूसरा को लीड किया था, मोगली पुत्र तिस जो है तीसरा को लीड किया था, और वासुबंधु या उसके उपाध्यक्ष सब जो थे ये आपको चौथा को लीड किए थे। अब प्रेसिडेंट बाय क्या होता है, यानी कोई भी सभा है, कोई भी संगति है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे प्रेसिड करते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन प्रेसिड किया था, हर बार जैसे प्रेसिड करता था हर ईयर, तो कोई ना कोई तो प्रेसिडेंटशिप उसका लिया हुआ था। उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रेसिडेंट होंगे उस समय के, उन्हीं को बोला जाता था प्रेसिडेंट बाय। तो पहला महाकश्यप प्रेसिड किए थे, दूसरा सबाकामी किए थे, तीसरा मोगलीपुत्र किए थे, और चौथा वासुबंधु किए थे। अब
उस समय के जो राजा थे जिसके शासन काल में ये सब आपको हुआ था काउंसिल। तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो पहला जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, दूसरा हुआ था काल अशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। अब कनिष्क जो थे ना, ये यहीं पे जो चौथा जो हुआ था, यहाँ पे डिवीजन हो गया था हीनयान और महायान में, और महायान के जो है फॉलोअर्स थे कनिष्क। ठीक है, अब आपको जब अशोक याद होगा तो उससे पहला काल अशोक भी याद होगा, और अजातशत्रु सबसे पहला था, और कनिष्क आपको याद होगा। आप यहां भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र या फिर वसुबंधु। इसको भी हम याद करने का तरीका दिखा देते हैं। ये देखिए, महाकश्यप का मा, सा, सवाकामी का सा, मोगलीपुत्र का मो, और वासुबंधु का वा। ठीक है, मा सा मोवा, मा सा मोवा। अब आप देखिए, रावा पाकू आपको याद हो गया, और मा सा मोवा। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, उसके बाद वासु बंधु। ठीक है, वासु बंधु बोलिए, वासुमित्र बोलिए, आपको जो बोलना है इस शब्द के साथ बोल सकते हैं। हर जगह अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। जैसा कि हम पहले बता दिए कि आपको कनिष्क के टाइम पे, यानी फोर्थ काउंसिल जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगति के समय पे कनिष्क का डिवीजन हुआ था। कनिष्क के टाइम पे ही डिवीजन हुआ था बौद्ध धर्म का, और हीनयान और महायान दो भागों में बट गया, और महायान के जो फॉलोअर्स थे उनका नाम था कनिष्क। चलिए, अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं बुद्ध से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बुद्ध चरित्र जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, और इनको लिखा गया अश्वघोष के द्वारा, और बुद्ध के जीवन का प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथ यही है। बुद्ध के जीवन का सबसे प्रमाणिक जो संस्कृत ग्रंथ है ये यही है, बुद्ध चरित्र, जिसको अश्वघोष द्वारा लिखा गया। उसके बाद ललित विस्तार, ललित विस्तार जिसके लेखक थे महायान ग्रंथ। ठीक है, बुद्ध के जीवन और उपदेशों को विस्तृत वर्णन इसी ललित विस्तार में किया गया है। ठीक है, उसके बाद दिव्यावदान, दिव्यावदान जो किताब है रिलेटेड है किससे? बुद्ध से। बुद्ध अवदान के बारे में, अवदान, बुद्ध अवदान जो है इनको लिखा है, और बुद्ध कथा, कथाओं एवं चमत्कारों का संग्रह, यानी इसमें जो है मैजिकल थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। दिव्यावदान, लगता है ये दिव्य शक्ति का बात किया जा रहा है, तो आप इससे रिलेट करके याद रखिएगा कि दिव्य शक्ति, दिव्यावदान किसके द्वारा लिखा गया? तो बौद्ध अवदान के द्वारा, और इसमें जो है चमत्कारों और का संग्रह किया गया। उसके बाद सुत्त पिटक, सुत्त पिटक की भाषा पाली है, जैसा कि हम लोग देख लिए हैं, इसमें उपदेशों का मुख्य संग्रह है। उसके बाद धम्मपद, धम्मपद का इनके जो लेखक थे बौद्ध संघ के ही लोग सब थे, जो बौद्ध संघ के लोग थे वही लिखे थे इसको, धम्मपद, और उसमें बुद्ध की नैतिक वचनों का संग्रह किए थे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद विनय पिटक, जिसमें रूल्स एंड नॉर्म्स जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ये कुछ बुक्स है जो बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र, ललित विस्तार, दिव्यावदान, सुत्त पिटक, धम्मपद, विष्णु पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सारे बुक्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन भर भर के और क्या पूछती है बीपीएससी, आपको बस क्वेश्चन बेस्ड करवा के दिखाते हैं। ये देखिए 2017 में बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, 63वीं बीपीएससी में, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? हिंदू तो नहीं ही होगा, जैन नहीं होगा, पारसी नहीं होगा, इनमें से एक भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बौद्ध, बौद्ध की, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। अब देख लीजिए बीपीएससी अभी जो हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड सवाल है कि नहीं। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूपा बिहार में कहां है? तो अभी तो हम लोग कितना बार रिपीट कर लिए हैं, बुद्ध का जो ये है स्तूपा, ये कहां पे है? तो ये राजगीर में है, राजगीर में ये स्तूपा है। ठीक है,
उसके बाद बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। मैच द फॉलोइंग वाला है, तो इसको मिलाना है। तो जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ है? तो बोध गया। प्रथम प्रवचन कहाँ था? सारनाथ। चौथा निर्धन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। अब आप मिला करके मेंशन कर लीजिए। बीपीएससी 1996 में 41 बीपीएससी में पूछा था, बेसिक। ये देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहां जहां क्या बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। 2001 में पीटी में पूछा गया था। उसके बाद बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5वां जनरेशन, 5th जनरेशन। 2008 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। और शशांक जो है, इसको काटा था। तो हम लोग जब हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो हर्ष में हम लोग शशांक को पढ़ लेंगे। शशांक कौन था? तो बहुत बेसिक है, वो भी आपको पता चल जाएगा शशांक कौन था। और 5th जनरेशन के उस वृक्ष को जो है कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को। उसके बाद तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा तो आपको पता ही होगा, रावा पाकू, रावा पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। तो 3rd हो गया पाटलिपुत्रा। ये भी सवाल बीपीएससी 2011 में पूछा था। लेटेस्ट क्वेश्चन भी ये देखिए, 2020 के आसपास का क्वेश्चन है ये। इनमें से किन शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी। उसके बाद कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में रावापाकू, कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति, तो आपको सरमन बताए ही थे कहां हुई थी। चलिए, इसका जवाब आप दीजिए, जल्दी दीजिए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? राजगीर में, ठीक है। गया में तो नहीं होगा, वैशाली में नहीं होगा, उनमें एक से अधिक भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा राजगीर में। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ में, फर्स्ट। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो श्रीवास्ती। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर में। ये सब बीपीएससी के क्वेश्चन देख लीजिए, 2015 पीटी, ये देख लीजिए बीपीएससी 2005, बीपीएससी 2011, रिपीटेड है बार बार। तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको रैपिड में, रेड जोन में समझिए, और उतना ही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उतना ही फोकस करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। अगला चैप्टर होगा जैनिज्म, और हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे, और इसी तरह सीक्वेंस में सारे चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।